Hello everyone, I am CS Saurabh Das. So we are here to discuss about the impact of COVID-19 on our Indian economy as well as the people at large in our country. तो कैसे क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड 19 का बिजनेस सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर डेली लाइफ ऑफ द पीपल में। देखिए बिजनेस तो हार्डली इफेक्ट हुआ ही है क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड कंपनीज, कुछ सर्विस सेक्टर started collapsing and they are not making profits or not making sales. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग हार्डली इफेक्ट हुआ है। ऑन द सेम नोट इन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा तो वहाँ पे एक डिस्क्लोजर देना होता है। डिस्क्लोजर क्या कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट एसेस किया है कि दैट द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक। अब सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये भी बोला है कि the director should state in its report that the financial statement whether the financial statement has been prepared in accordance with the going concern or and it has reasonable expectations to meet out its liability। अगर ऐसा हो तो वो डिस्क्लोज करेगा। लेकिन बात यह है अभी जो सिचुएशन है इसमें कंपनी या फिर बहुत सा सर्विस सेक्टर हुआ उन लोग का बिजनेस जो है बहुत हैम्पर्ड हुआ है। ये लोग ठीक तरह से सेल नहीं कर पाया, ठीक तरह से सर्विसेज नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से इन लोग का प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से गिरा है। एंड एट द सेम टाइम इन सब कंपनी ने क्या स्टेप्स लिया है टू ओवरकम द सिचुएशन। ऑब्वियसली मेनी कंपनी हैज स्टार्टेड कोलैप्सिंग, मेनी कंपनीज हैड shut their productions, shut their manufacturing lines। तो इन दैट केस ये लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वहां पे ये लोग एसेस करेगा। देखिए मैनेजमेंट को ही एसेस करना होता है कि वेदर there is any events or condition that can cast significant doubt of the entity to continue as a going concern। ये तो मैनेजमेंट में ही डिसाइड करेगा। इट्स नॉट दैट द ऑडिटर विल असेस, मैनेजमेंट को ही ये काम करना है। तो जब मैनेजमेंट ये असेस करेगा, व्हेन द मैनेजर विल असेस, तब अगर कुछ इवेंट्स और कंडीशन ऐसा आ गया जैसे अभी का सिचुएशन जिसकी वजह से और कुछ कंडीशंस भी हम लोग को देखना होता है, ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। अगर नहीं हो रहा है, अगर जो कंडीशंस है दैट सजेस्ट कर रहा है कि द बिजनेस शुड शट डाउन or that the business should not continue the operation or the business does not have that ability to continue the operation, in that case the financial statement should be prepared on liquidation basis। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, इसमें कुछ पार्ट एमएसएमई सेक्टर को जा रहा है, कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जा रहा है और कुछ दूसरे सेक्टर्स को भी जाएगा। तो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जितना भी लोग एमएसएमई में इन्वॉल्व है उन लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का सब्सिडीज, किसी भी तरह का इंसेंटिव्स अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। क्यों? क्योंकि उसको इनकम माना जाएगा, अंडर सेक्शन 2 उसको इनकम माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पे कुछ फेवर नहीं दिया जा रहा है, कुछ इंसेंटिव्स नहीं दिया जा रहा है, कुछ सब्सिडीज नहीं दिया जा रहा है। अभी के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म दे आर प्रोवाइडिंग ए पैकेज, बट डेफिनेटली ये टैक्सेबल होगा। इंडिविजुअल्स और हाफ की अगर बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, सैलरी पर्सन या फिर पेंशनर्स लोग की बात करते हैं, अगर हम लोग टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन लोग को भी टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाएगा। कैसे? अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं या फिर अभी तक हम लोग भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग को करना होता है, जमानी एफडी में हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट हुआ, तो हम लोग सबसे पहले बैंक में अप्रोच करते हैं। तो अगर किसके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है तो वो तो ऑनलाइन सर्विसेज लेगा ही। लेकिन इंडिया में 62 करोड़ पीपल ही ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करता है।
बाकी के लोग तो नहीं करते, तो वो लोग तो ऑब्वियसली बैंक में जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टाइम दे वर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर होम टू अप्रोच टू द बैंक। In that case, they are failing to make their investments. They are failing to make their deposits. And accordingly क्या होगा? Accordingly वो लोग टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएगा, वो लोग डिडक्शंस नहीं ले पाएगा, एंड ऑब्वियसली इसके कारण टैक्स लायबिलिटी भी इन लोग का बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया टैक्सेशन। और अगर हम लोग फाइनेंस का बात करें, जैसे फाइनेंशियल मार्केट का, इज दिस सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट डाउन है, तो अभी लॉन्ग जाने का टाइम है, लॉन्ग। और ये ऑब्वियस है, इतना सारा पैकेजेस आ रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, इतना सारे एडिंग आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज लाइक टू टेक प्लेस, इज वेरी लाइकली टू टेक प्लेस इन इंडिया because many organizations started departing from China. So we can expect, we can have an optimistic view relating to foreign investment to be made in India. तो इन दैट केस जब इन्वेस्टमेंट इंडिया पे अच्छे से होगा, तब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो अभी अगर आप लॉन्ग जाए तो बाद में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो ये तो हो गया फाइनेंस के एस्पेक्ट। अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने श्योर किया है दैट दे विल एड $1 बिलियन टू इंडिया, जिसमें से 750 million dollar will be given in this fiscal year 2020, and the another tranches, that is $250 million will be given on by the end of 2021। तो इससे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसमें इकोनॉमिक बूस्टअप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। तो अभी सिचुएशन कैसा भी हो, अच्छा सिचुएशन आने वाला है, नो डाउट। अभी क्या है, अभी जस्ट वी नीड टू हैव सम पेशेंस, वी नीड टू फॉलो द गवर्नमेंट्स रूल्स। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो अभी जैसे सिचुएशन है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन कैसे? देखिए, गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि 55 लाख एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन, विल बी प्रोवाइडेड। ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हम सबको एक साथ चलना है विथ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। और रही बात हम लोग के बिजनेस की, बिजनेस तो चलते रहेगा, बिजनेस तो चलते ही रहेगा। एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी ध्यान रखना है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। सेफ्टी ऑफ द पीपल इज utmost थिंग which is very important at this point of time।